तो भैया कैसे हैं आप सभी लोग। होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। बेसिक चैप्टर्स हैं तो डिस्कशन करना जरूरी है। ऐसा दो दो तो खोल के बैठे हुए हैं हम। ठीक है। तो आज है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ ए नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का भाई मेथड कैलकुलेट करना है। ठीक है, सारा मैं एक साथ नहीं बता सकता हूँ, सारा मैं बता दूंगा तो आपको भी नहीं कुछ समझ में आएगा और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऑन द कॉन्ट्ररी नोट हम क्या करते हैं कि हम वन बाय वन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सर्कुलर फ्लो खत्म करूँ और उसके बाद से आपका इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चन है वो करा दूंगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। और जो कि पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन सिनेरियो है ये प्रीवियस ईयर्स के भी हैं और बेसिक मॉड्यूलेशंस के साथ हैं तो समझने में आनंद भी आएगा। तो चलो ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम जब शुरुआत हम करते हैं तो एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका बेस बनाता है जो कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, देखो एक बेसिक मॉड्यूलेशन में हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हो गया। सर्कुलर फ्लो का मतलब ये होता है कि इनकम का फ्लो क्या है। अरे तो हमको भी समझ में आ रहा है, अब तुम कहोगे कि सर तो हमको भी समझ में आ रहा है। इनकम का फ्लो क्या होता है, तो कोई भी इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी होती है तो वहां पे हमको इनकम जनरेट करना है। अब किसी भी इकोनॉमी में इनकम कैसे जनरेट होती है, तो देखो दो ही लोग जो है पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं, दो ही लोग हैं जो अपने में गेम खेलते हैं। वो उनको देंगे, वो उनको देंगे, वो उनसे लेंगे, वो उनसे लेंगे, तो दो ही लोग हैं जो अपने में गेम बजा रहे हैं। एक तो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, पिक्चर वाले नहीं, जो कमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कमोडिटी बनाते हैं। और दूसरे कौन से हैं, हाउस होल्ड। दूसरे कौन से हैं, हाउस होल्ड, यानी हमारे और आप जैसे लोग जो कमोडिटीज को तैयार करते हैं और एक जो है जो कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। तो ये दो ही लोग एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं, यही एक दूसरे के साथ इनकम इधर उधर करते हैं, यही एक दूसरे के साथ गेम खेलते हैं। ये इसी पे पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी टिकी हुई है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया। अब हमको इसी के पैटर्न्स पे चीजों को सीखना है और जानना है। ठीक है भैया, आ जाओ। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब दिया कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पहला जो है प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी इकोनॉमी को स्टार्ट करने का मतलब यही हो गया कि क्या करना होगा। सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमको प्रोडक्शन करना होगा किसका, गुड्स का एंड सर्विसेज का। भाई गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होना बहुत जरूरी है। विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज हम किसी भी कम्युनिटी को बेच नहीं पाएंगे। भाई हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी किस पे बेस है, कंज्यूमरिज्म पे बेस है ना। हम कुछ भी खरीद ही तो रहे हैं, कंज्यूमर बेस ही तो हमारी इकोनॉमी है। कोई भी इकोनॉमी कंज्यूमर बेस ही तो चलती है। आप हर चीज तो खरीद के ही न ले रहे हैं। आप पेन खरीद रहे हैं, पेंसिल, हवाई जहाज, हाथी घोड़ा बैल सब तो खरीद ही रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई प्रोडक्शन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जनरेशन ऑफ इनकम एज अ फैक्टर पेमेंट। अच्छा, फैक्टर पेमेंट, इनकम कैसे जनरेट होगी तुम्हारी, किससे, फैक्टर पेमेंट से। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस एंड सैलरीज। तो ये सब बेसिक फैक्टर्स पेमेंट है कि किसी भी कमोडिटी को इस्तेमाल करने के बदले हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं। उसके बाद से डिस्पोजिशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स इनकम्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगला क्या आता है कि एक्सपेंडिचर हम खा रहे हैं और उस पर जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, आओ समझाते हैं कैसे। देखो अब कंज्यूमर बेस क्या होता है, कोई भी एक हाउस होल्ड होता है, यानी हमारे और आप जैसे लोग जो होते हैं, हाउस होल्ड होता है। और प्रोड्यूसर कहाँ गेम खेलते हैं, प्रोड्यूसर कहाँ गेम खेलता है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को कुछ ना कुछ देगा। अब इन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ एक तरह से टैकल ऑफ वॉर चलती रहती है, एक दूसरे के साथ गेम खेलते रहते हैं। वो गेम कैसे खेलता है, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को कुछ देगा, प्रेम, पैसा, जो भी उसको देने के लायक हो, और प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को कुछ देगा। ये दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ देंगे। भाई अब तो वो जमाना नहीं रह गया ना कि हम कुछ दें और तुम कुछ दो ही ना। भाई अब तो हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। तो पूरा का पूरा जो सर्कुलर फ्लो इनकम है वो इसी बेस पे काम करता है, लेने और देने। कुछ लेना है, कुछ देना है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है, जो भी हाउस होल्ड है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी प्रोड्यूसर बेस में रिलेटेड है। भाई हम लोग काम धंधा कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी कंपनी में काम करते होंगे, हाँ,
किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी किसी ना किसी तरीके से एक प्रोड्यूसर बेस में तो अप्लाइड है ना। भाई तुम्हारे पापा मान लो कि मैं कहता हूं कि रेलवे में काम कर, सर्विस बेस है, बात समझ में आ रही है। मान लो किसी के पापा किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो, या किसी के फादर किसी और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, तो लोग तो काम कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देता है? अपनी लॉयल्टी देता है, लेबर देता है। प्रोड्यूसर इसके बदले क्या देता है? प्रोड्यूसर इसके बदले भाई कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा। अब वो गुड्स देगा। क्या देगा? गुड्स देगा। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है? कोलगेट तुमको क्या दे रही है? हिंदुस्तान यूनिलीवर तुमको क्या दे रही है? कोलगेट तो दे रही है, कि कुछ और दे रही है? नहीं, आइएगा हमारे यहाँ साहब, हम आपको कुछ और देंगे। तुम दुकानदार के पास जाते हो, कोलगेट खरीद के ले आते हो, ब्रश खरीद के ले आते हो, या कुछ भी तुम परचेज कर रहे हो, तो गुड्स या सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो। इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले तुम क्या देते हो प्रोड्यूसर को? पैसा देते हो, मनी देते हो, पैसा देते हो। ये मनी कहां से आ रही है? भाई जो हाउस होल्ड है वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होगा, तो उसको सैलरी मिलती होगी, ठीक है, या तो रेंट मिलता होगा, या तो इंटरेस्ट मिलता होगा, या तो इंटरेस्ट मिलता होगा, या तो कहीं ना कहीं से वो प्रॉफिट गेन कर रहा होगा। इन्हीं सारी पैसों का इस्तेमाल करके तो वो काम कर रहा है। वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इन्हीं सबका तो इस्तेमाल करके हम किसी ना किसी कमोडिटी को परचेज कर रहे हैं। कि हवा में पैसा आ रहा है? नहीं रजा, हवा में पैसा आए। हमारे यहाँ तो पेड़ लगा है सर, हम रोज सुबह उठते हैं, 500 की पत्ती तोड़ते हैं, हमारा दिन भर का काम चलता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। आपकी सैलरी होती होगी, वेजेस होते होंगे, या आपके यहाँ किराया गिरता होगा, या आपको किसी के बदले रेंट मिलता होगा, किसी चीज के बदले आपको इंटरेस्ट मिलता होगा, किसी चीज के बदले आपको प्रॉफिट मिलता होगा। तो पूरा का पूरा इनकम इसी पे जनरेट है ना। एक तरफ से पैसा आ रहा है और दूसरी तरफ पैसा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब सर्कुलर फ्लो मॉडल में दो ही लोग मैंने आपको बताए थे कि एक तरफ प्रोड्यूसर का मामला होगा, एक तरफ प्रोड्यूसर गेम खेल रहा होगा, और एक तरफ तुम्हारा हाउस होल्ड गेम खेल रहा होगा। ये दोनों लोग ही गेम खेलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे सकता है? प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे सकता है? तो भाई प्रोड्यूसर पहले हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देगा। प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। इसके बदले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा? इसके बदले हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट देगा। उस कमोडिटी का इस्तेमाल करने के लिए वो कुछ ना कुछ पैसा उसको देगा, देना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ रही है? दूसरी तरफ अगर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को, सॉरी यार ये नहीं देगा, एक मिनट, ये नहीं देगा मुन्ना, आ जाओ, हाँ ये नहीं देगा। हाँ ठीक है। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज देता है। तुम दुकान पर जाते हो, तुमको क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज ही तो मिलता है। अब उसके बदले हाउस होल्ड क्या दे रहा है प्रोड्यूसर को? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब अपना पैसा खर्च कर रहा है उसके बदले तो वो पैसा अपना खर्च कर रहा है ना। बोलो, तुम मार्केट में जाते हो, तुम जब प्रोड्यूसर या हाउस होल्ड के बीच के कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करो। जब भी तुम मार्केट में जाते हो तो एक कोई मैन्युफैक्चरर है, जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, कोई एक कमोडिटी को तैयार कर रहा है, किसी कमोडिटी को तैयार कर रहा है। मैं कहता हूं कि चलो ठीक, वो समोसा बनाता है। वो क्या बनाता है? समोसा बनाता है। तुम एज अजीत तुम्हारा नाम है, तुमको समोसा खाने की इच्छा होती है, तुम जाते हो समोसे की दुकान पे, तो तुम उससे क्या लोगे? समोसा लोगे। अब समोसा के बदले चुम्मा तो लोगे नहीं उससे, कि सर हमको चुम्मा दे दीजिए। चुम्मा दे देंगे तो आप हमको समोसा दे देंगे। ऐसा होगा क्या कि तुम दुकानदार के पास गए कि कितना हुआ, तो बोलेगा तुमसे 4 चुम्मा। चुम्मा तो लोगे नहीं उसको तुमको क्या करना होगा? उसको तुमको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देना होगा, यानी उस पार्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हो, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो तुमको देना है ना। और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस में होता है? मनी में होता है। मनी के अलावा और कोई चीज में तो नहीं होगा। या तो मनी होगा, या तो डिजिटल पेमेंट होगा, या फिर पेपर मनी होगा। बट कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ना किसी तरीके से वो मनी का फॉर्म ही होगा। तुम समोसे की दुकान पर जाते हो तो उसके बदले कुछ और नहीं देते हो, तुम पैसा ही दे के आते हो।
तो तुम मैन्युफैक्चरर के पास गए, तुमने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया और उसके बदले तुमने कुछ दे दिया, यानी प्रोड्यूसर के पास गए, तुमने पैसा दिया यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, उसके बदले तुमने क्या लिया, गुड्स एंड सर्विसेज लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब ये तो एक मामला हमको यहां पे देखने को मिलता है कि चलिए ठीक है सर, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देते हैं। अब एक आता है सर कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट कहां से आया। अब इसको समझने की कोशिश करो। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर पेमेंट कहां से आया। अब प्रोड्यूसर जो है वो कहां, आसमान में तो प्रोडक्शन करेगा नहीं। प्रोड्यूसर जो है आसमान में प्रोडक्शन तो करेगा नहीं। अब उसको क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, और भाई इस धंधे को चालू करने के लिए कोई एंटरप्रेन्योर चाहिए ना। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसको एंटरप्रेन्योर चाहिए उसको। इन्हीं चारों चीजों का इस्तेमाल करके तो कोई क्या बनता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनता है। अब जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, चाहे जितनी भी कंपनियां हैं वो किसी ना किसी तरीके से इन चारों में से किसी ना किसी फॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। अच्छा, अब ये जितनी भी चीजें हैं ये कहां से आएंगे, ये सबकी सब हाउस होल्ड से आ रही हैं। भाई जमीनें किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है ना। ये जमीनें किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है। ये जमीनें किसके पास है, हाउस होल्ड के पास है। लेबर कहां से आएगा, हाउस होल्ड से, हम और आप ही काम करेंगे। कैपिटल कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पापा कहते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो देखो बेटा, मैंने आज 2 करोड़ का प्रॉफिट किया, कहां से आ रहा है, कैपिटल हो गया। एंटरप्रेन्योर, जो एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े कंपनियों के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो जो प्रॉफिट मेक करते हैं, जो वो पैसा कंपनी उनकी चल जाती है तो वो क्या मेक करते हैं, प्रॉफिट मेक करते हैं। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चीजों का इस्तेमाल करके हम कमोडिटी को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अब इन्हीं सभी चीजों के बदले हमको कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, इन्हीं सभी चीजों के बदले हमको कुछ ना कुछ मिलता है। वो क्या मिलेगा, आओ दिखाते हैं क्या मिलता है हमको। ठीक है, अब लैंड लिया है तो लैंड लेने की वजह से इसको रेंट देना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि सर रेंट कहां से आएगा, रेंट कहां से इतना आएगा। रेंट कहीं से आता नहीं है बेटा। जब भी कोई कंपनी लैंड परचेज करती है या बिल्डिंग फॉर्म में उसको लीज लेती है तो उसको ऑब्वियस सी बात है ये रेंट देती है। जब भी आप इसको देखो इस तरीके से समझना कि सर अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने लैंड को परचेज कर लिया, तो परचेज कर लिया तो इसका मतलब यह है कि लाइफ लॉन्ग यूज करने के लिए उसने क्या दिया, पैसा दिया ना उस पर्टिकुलर लैंड का। मैंने मान लो कि मैंने 1 कट्ठा जमीन खरीद ली, अब वो 10 लाख की मैंने खरीद ली, तो मैंने 10 लाख रुपए दिए लाइफ टाइम कंजम्पशन के लिए ना। किसके लिए दिया, लाइफ टाइम कंजम्पशन के लिए दिया ना, तो वो रेंट ही कहलाया। ठीक है, उसके बाद से भाई देखो लेबर जब जाएगा तो या तो ये वेज लेगा भाई, या तो ये वेज लेगा या फिर सैलरी लेगा। कैपिटल होगा, अगर कोई पैसा कैपिटल में लगा है, भाई कोई इन्वेस्ट किया है तो इसके बदले क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो क्या लेगा, वो प्रॉफिट लेगा। तो 4 चीजें, 4 कंडीशंस। तो ये तुम्हारे फैक्टर्स प्रोडक्शंस हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया। बात समझ में आ रही है, बोलो, बात समझ में आई। तो यही है कि भाई एक तरफ प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को कुछ देता है और हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को कुछ देता है। लेन देन वाला सिस्टम लगा रहना चाहिए, बिना लेन देन के कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लेन देन सिस्टम में रहना चाहिए, सिस्टम हैंग हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब 3 फेजेज में पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी काम करती है। देख लो जो फेजेज हैं सर्कुलर फ्लो के, वो कैसे तुम्हारे काम करेंगे, वो इस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, पहला क्या है कि फेज 1 प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ प्रोड्यूसर। भाई सबसे पहली बात है कि प्रोड्यूसर को गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करना होगा। अब दूसरे फेज में ये जब जाता है तो जनरेशन ऑफ इनकम होती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। भाई कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारे यहां काम कर रहा है तो उसको तुमको सैलरी देनी ही देनी है। ये जनरेशन ऑफ इनकम कहां से आनी है, ये आनी है गुड्स एंड सर्विसेज से। कोई भी सामान बनाओगे तो भाई उसके बदले पैसा लोगे ना, चुम्मा तो लोगे नहीं। आना कभी हवेली पे, वो तो करोगे नहीं।
दूसरा, तुम्हारे यहाँ कोई लेबर काम कर रहा है तो उसको फ्री में काम कराओगे? ये यार हमारे यहाँ काम करो, पैसा वैसा नहीं देते हैं हम, 2 दिन काम करेगा तीसरे दिन भाग जाएगा वहां से, तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना, तुमको पैसा देना पड़ेगा उसको। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो उसके बदले तुमको रेंट देना पड़ेगा, कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हो उसके बदले तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तुम एंटरप्रेन्योर हो तो भैया ऐसे तो नहीं फ्री में काम करोगे, प्रॉफिट लोगे, गिवन बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसा हाउस होल्ड को देना होता है। अब तुम यहां कहोगे कि सर एंटरप्रेन्योर तो प्रोड्यूसर ही कहलाया ना, एंटरप्रेन्योर तो प्रोड्यूसर ही कहलाया ना, अरे उसकी बेसिक नीड नहीं है क्या? वो प्रोड्यूसर है तो क्या इसका मतलब अगर निखिल कामत हो गया, तुम्हारा बोट कामन गुप्ता हो गया, या जितने भी लोग हैं जो भी बड़े बड़े कंपनी के लोग हैं, ये लोग जो सीईओ हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो क्या ये खाना वाना नहीं खाते हैं, आराम करते हैं? इन लोग के लिए अलग से भोजन आ रहा है मार्स से? बोलो नहीं ना। तो ये भी क्या है, हाउस होल्ड ही तो है, इनके घर भी तो दाल चावल बनती होगी। अरे दाल चावल नहीं बनती होगी, एवोकाडो का सूप बनता होगा, तो एवोकाडो भी तो क्या हो गया, कमोडिटी ही तो है, गुड्स ही है। ठीक है, ये सारा चावल नहीं खाते होंगे, बिरयानी खाते होंगे, या बिरयानी वाला चावल खाते होंगे, तो वो चावल कहाँ से आ रहा है, वो सब कुछ कहाँ से आ रहा है, एज अ हाउस होल्ड ही तो इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद से क्या कहा, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो एक तरफ प्रोड्यूसर ने कमोडिटी को तैयार कर दिया, एक तरफ प्रोड्यूसर ने कमोडिटी को तैयार कर दिया, ये कमोडिटी के बदले ये सब जनरेट होता है कि भाई इनकम जनरेट होगी, इंप्लॉइज। अब इन सभी चीजों को बनाने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत है। हम एक गुड्स एंड सर्विसेज को तैयार करने के लिए हमको एम्प्लॉय रखना है जिसको पैसा देना पड़ेगा, हमको जमीन चाहिए, दुकान भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, हमको भाई कैपिटल भी चाहिए, हमको भाई उसके बदले प्रॉफिट भी चाहिए, हमको उसके बदले इंटरेस्ट भी चाहिए। अब वो पैसा किसके पास चला गया, हाउस होल्ड के पास चला गया। अब वो हाउस होल्ड क्या करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल कहां करेगा, फिर वो खरीदेगा। तो ये विशियस साइकिल चलता जा रहा है, ये विशियस साइकिल चलता जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसका एक सबसे बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं, सबसे बेसिक एग्जांपल मैं देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, ताकि आपके दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, हमारे फादर जी हैं, वो यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते हैं। भाई किसमें काम करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते हैं। ठीक है, हमारे फादर जी जो हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो फादर जी जो हमारे हैं, ये हमारे क्या हो गए, हाउस होल्ड हो गए। क्या हो गए, हाउस होल्ड हो गए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। पिताजी इनके यहां क्या किया करते थे, पिताजी इनके यहां जॉब किया करते थे। बात समझ में आ रही है? पिताजी हिंदुस्तान यूनिलीवर में जॉब किया करते थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर इनको इसके बदले क्या देता था, सैलरी देता था। पिताजी ये सैलरी उठाते थे और कोलगेट की डिब्बी खरीद के ले आते थे, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखें, ये विशियस साइकिल है, फ्लो होता जा रहा है। मतलब कि पिताजी हमारे हिंदुस्तान यूनिलीवर में नौकरी करते थे, उसके बदले यूनिलीवर वाले इनको सैलरी दिया करते थे। इस सैलरी से पापा जी हमारे कोलगेट खरीद के लाते थे। फिर ये कोलगेट के पैसे से क्या होता था, फिर वो कोलगेट के पैसे से सैलरी दी जाती थी, फिर उसके बाद से फिर वो ले आते थे, फिर वो सैलरी दी जाती थी, फिर वो ले आते थे, फिर वो सैलरी। तो ये विशियस साइकिल है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब कि कहीं भी गैप नहीं है। ठीक है, कहीं भी पूरे के पूरे मामले में गैप नहीं है। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात समझ में आ रही मुन्ना? ऐसे ही है ये। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहां चलते हैं, आगे। आओ चलो चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक। अब आता है भैया हमारा जो असली मामला है, इसको समझना है कि मेजरमेंट ऑफ अ नेशनल इनकम।
मेजरमेंट ऑफ ए नेशनल इनकम। अब देखो ये तुमको देखना होगा क्योंकि बस यही टॉपिक है, इस टॉपिक को मुझे बताना है। तो भाई मैंने आपको बोल दिया था कि इनकम मेथड से निकालोगे तो तीन बेसिक चीजें तुम्हारे पास तुमको सामने देखने को मिल रही हैं। एक तो तुमको मिल रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अभी मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया। उसके बाद से ऑपरेटिंग सरप्लस और उसके बाद से मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ही जब आप जोड़ते हैं तो आपका डोमेस्टिक इनकम निकलता है। क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम निकलता है। इसको याद रखिएगा, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, याद रखिएगा एनडीपी एट एफसी। इसको कहा जाता है डोमेस्टिक इनकम, सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डोमेस्टिक इनकम। तो ये याद रहेगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एनडीपी नहीं पूछेगा, सीधे पूछ देगा डोमेस्टिक इनकम। गिवन डोमेस्टिक इनकम फाइंड नेशनल इनकम, काम लग जाएंगे, काम 25 हो जाएगा आपका। तो ये याद रखिएगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम आपका क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी निकलता है। जब जैसे ही इन तीन चीजों में मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देता हूं, क्या ऐड कर देता हूं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देता हूं, तो मेरा निकलता है, मेरा क्या निकलता है? एनएनपी एट एफसी। क्या निकलता है? एनएनपी एट एफसी, जो कि मेरा क्या है? नेशनल इनकम है। क्या है? नेशनल इनकम है। ठीक है, नेशनल इनकम है। अब इसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट को मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। आइए देखिए, एन डी पी एफ सी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा डोमेस्टिक इनकम। क्या कहलाएगी मुन्ना? डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी मुन्ना। उसके बाद से भैया अगर आता है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या कहलाएगा मुन्ना? ये कहलाएगा नेशनल इनकम। क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। बात समझ में आ गई? ये दो बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गए, इसको भूलना मत, नहीं तो काम 25 करके आओगे। अब आते हैं अलग अलग डेटा को समझने के लिए कि अलग अलग डेटा में क्या क्या आता है। पहला तो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। पहला क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करोगे, अब मुझे बताओ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, आप बताइए हमको। क्या पता है आपको? भाई कोई भी कंपनी में आप काम करते होंगे तो कुछ बेसिक मॉड्यूलेशन पे आप काम करते होंगे। अब वो कैसे काम करेंगे आप बताइए, क्या क्या एक कंपनी आपको देती है? क्या क्या एक कंपनी आपको देती है? तो सबसे पहले वो क्या देगी आपको? वेजेस एंड सैलरीज देगी। वेजेस एंड सैलरीज देगी। क्वेश्चन के लिए जरूरी है, ये नहीं क्वेश्चन में खाली कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय आ गया, राजा हो गया क्वेश्चन, हम तो बारूद बना दिए। बारूद बना देगा, क्वेश्चन पलट देगा, समझ में आ जाएगा, तुरंत दाएं बाएं हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन गया तेल लेने। ठीक, तो सबसे पहले वेजेस इन सैलरीज जो कि कैश में दी जाए। किसमें दी जाए? कैश में। ज्यादा रहेगा कैश तभी निकलेगा गैस, ये याद रहिएगा। ठीक है, तो कैश जरूरी है। उसके बाद से दूसरा जो इसमें इंक्लूड किया जाता है वो क्या इंक्लूड किया जाता है? पेमेंट इन काइंड। ओहो, बेचारे को दे दिया, दया भाव में जो पैसा दिया जाए। किसमें दिया जाए? दया भाव, प्रेम में। अब पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या होता है मुझको बताइए, बताइए। पेमेंट इन काइंड देखोगे कि एकोमोडेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। उसके बाद क्या दिए जाते हैं? पेट्रोल का पैसा दिया जाता है। फिर उसके बाद से मेड चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं? मेड चार्जेस। मेड के लिए पैसा दिया जाता है कि अपने एम्प्लॉय को दया भाव में आप कुछ और एक्स्ट्रा चीजें दे रहे हैं, लो मुन्ना ये भी लो, ये भी अपने पास रखो। उसके बाद से क्या इंक्लूड करेंगे भाई बताइए? उसके बाद से आप इंक्लूड करेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये याद रखिएगा,
एम्प्लॉयर्स, ये याद रखिएगा, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है आप, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अब एम्प्लॉयर है, ये क्या है भैया, एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर का मतलब कि जो नौकरी दे रहा है, नौकरी देने वाला, देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला, जिसने आपको नौकरी पे रखा है, मालिक। बात समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में एम्प्लॉय कर देता है, गलत हो जाएगा। तो देने वाला, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक स्कीम होती है जिसके पिताजी भी नौकरी किया करते होंगे, उनको देखिएगा प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, पीएफ, पीपीएफ भी नाम होता है। अब अगर आप सरकारी नौकरी में होंगे, किसमें नौकरी में होंगे, सरकारी में होंगे, या फिर आप मतलब वैसे तो जनरली हम सरकारी के ही एग्जाम्पल देते हैं, बट अगर प्राइवेट नौकरी में तो कभी पीएफ देते हैं, पीपीएफ नहीं दिया जाता। तो पीएफ देते हैं तो तुम्हारी सैलरी में क्लियर काट कर उसमें डाल देंगे, तो वो सब बेवकूफ बनाने का तरीका होता है। पीएफ में क्या होता है, अगर सरकारी नौकरी, जिनके भी परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्विस वाले होंगे, वो अपना पीपीएफ कटवाते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पिताजी 5,000 रुपए पीपीएफ कटवाते होंगे, कितना, 5,000 रुपए पीपीएफ कटवाते होंगे या पीएफ कटवाते होंगे, तो गवर्नमेंट भी अपना 5,000 रुपया उसमें डालती होगी कि जब आप रिटायर होंगे, एट द एंड ऑफ योर करियर, जब आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, तो आपको कुछ लमसम अमाउंट मिलेगा उस पैसे के साथ। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तो ये जो 5,000 रुपए गवर्नमेंट ने आपको हर महीने दिए हैं आपके पीएफ अकाउंट में, इसी को कहा जाता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, दिमाग में बात गई? अगला देखिए क्या दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये अब हम लोग के यहाँ तो नहीं मिलता है, बाकी किसी कंट्री में मिलता हो तो ठीक है। मतलब कि पेंशन ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन दी जाए, रिटायरमेंट के समय आपको पेंशन दी जाए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी लोगों को मुझे लगता है कि पता होगा। ठीक है, ये सभी लोगों को पता होगा कि भाई जब हम रिटायर होते हैं, जब एज 60 होती है, तो एज 60 के बाद जब तक हम जीवित रहते हैं, फॉर अ लाइफ स्पेन, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको कुछ पैसा दिया जाए। बात समझ में आई? ठीक, अगला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें कही गई हैं, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये तो समझ में आ गया कि सर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तो इसमें इंक्लूड है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, उन हिसाब से चीजों को हमको देखना है। ठीक है, ये तीन चीजें रहेंगी क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ कभी कभी कुछ क्वेश्चन में एक और अंडे वंडे देगा। पहला देखो, डिविडेंड दे देगा, राजा गजगजा हो गया, डिविडेंड, धुआं उड़ जाएगा। सर ये इसको इंक्लूड करेंगे? अरे एकदम इंक्लूड करेंगे, डिविडेंड दे रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? डिविडेंड दे रहा है। दूसरा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है, ये भी याद रखिएगा, प्रॉफिट पे भी टैक्स लगता है। सरकार इस तरीके से लेती है टैक्स, प्रॉफिट पे भी टैक्स देना है आप। तीसरा देखिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, वो प्रॉफिट जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, उनको भी आप इंक्लूड करेंगे। तो ये तीन चीजें क्वेश्चंस में दी रहेंगी तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। बट उसके अलावा अगर ये तीन चीजें आ गई तो दिमाग उड़ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि डिविडेंड भी इंक्लूड करेंगे हम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी इंक्लूड करेंगे हम, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जगह कॉर्पोरेट सेविंग भी दे देता है, तो वो भी याद रखिएगा। क्या दे देगा? कॉर्पोरेट सेविंग। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब
इसके बाद लास्ट में आता है जिसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। अब बताइए मिक्स्ड इनकम क्या होती है, बताइए व्हाट इज मिक्स्ड इनकम, बोलिए मिक्स्ड इनकम क्या है। बोलो मिक्स्ड इनकम क्या होगा, व्हाट इज मिक्स्ड इनकम, बताइए। बोलो। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो खुद से नौकरी कर रहे हैं, जो किससे कर रहे हैं, खुद से नौकरी कर रहे हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो यानी ये खुद का अपना लेबर इस्तेमाल करेंगे, खुद लेबर ही भी करेंगे, लैंड भी इनका खुद का होगा, ये खुद के एंटरप्रेन्योर भी कहलाएंगे, जो भी प्रॉफिट लेंगे ये खुद लेंगे। तो मिक्स्ड इनकम कहने का मतलब क्या हो गया कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड करके जो इनकम जनरेट कर रहे होंगे वो मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बात समझ में आई गई? तो इतनी बातों को याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। क्या क्या होगा भैया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय। इसमें भाई कौन कौन सी होगी, सैलरी होगी, वेजेस होंगे, कौन कौन सी आएंगे, वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, याद रहे ना, याद रहना चाहिए, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और प्लस एक होगा और कौन सा था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक। इसमें ऐड करोगे क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, और तुम्हारा क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्लस मिक्स्ड इनकम। इन सभी को इंक्लूड जब आप करते हैं तो आपका क्या निकलता है, NDPFC, डोमेस्टिक इनकम निकलती है। इसमें आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे, NFIA को ऐड कर दोगे, NFIA को ऐड करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा NNPFC, जिसको नेशनल इनकम कहा जाता है। अब इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। इसी बात पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, इसी बात पे हम क्वेश्चन करेंगे, तब हमको आनंद आएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन को, देखो। देखो क्या क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एज इन, देखो थोड़ा सा मेरी आई साइड का प्रॉब्लम है, ठीक है बाबा, थोड़ा सा अपन को दूर नहीं दिखता है, ऊपर से कलर भी समझ में नहीं आता। क्वेश्चन आप ऊपर देखिए, मैं नीचे देख लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि हम बता रहे हैं कुछ और, हो कुछ और गया, मामला हो जाएगा डिस्टर्ब। ठीक है, तो अपन लोग वो मामला नहीं रखते हैं, ठीक है। आ जाओ, ठीक। क्वेश्चन में कुछ बेसिक चीजें दी हुई हैं जो आपको समझनी, ठीक। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अ सोशल सिक्योरिटी दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, चलो ठीक है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, आपका नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है,
ठीक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड दिया हुआ है, ये याद रखना, यहाँ पे टू दिया हुआ है, दिमाग से कभी कभी मिसमैच हो जाता है, और जब मिसमैच होता है तो उसको याद रखिएगा, कभी कभी फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहां टू का नाम आ जाए वहां दिमाग तुरंत डिस्टर्ब हो जाना चाहिए। देखिए अब कुछ बेसिक चीजें दी हुई है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, हमारे पास इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, रेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और हमको क्या देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल स्कीम, डिविडेंड देखने को मिल गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखने को मिल गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल गया, नेट एक्सपोर्ट मिल गया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है, ठीक है, वही है ना, हाँ वही है, और दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इतनी सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, अब इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चन लगाने में, ठीक है मुन्ना, तो बोलो इसी पे लगा दें क्या? नहीं, आओ समझा देते हैं, नहीं तो कहोगे सर इसी पे लगा दिए, पहले एक समझ लो उसके बाद इसी हम नीचे लगाएंगे क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो सबसे पहले भाई देखो क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको, क्वेश्चन में निकालना है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस में हमको निकालना है। ओके ओके, तो मैंने आपको बताया था कि भैया आप दो तरीके से आप जा सकते हैं, जब सारी चीजों को आप जोड़ेंगे तो आप एनडीपी एफसी पे भी आएंगे, उसके बाद से नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड इसमें ऐड कर देंगे तो आप कहां पे चले जाएंगे, एनएनपी एट एफसी पे चले जाएंगे। अब तुमको ये देखना है कि यहां से यहां हमको जाने के लिए क्या चाहिए, यानी यहां पे नेशनल दिया है, नेट दिया है, ग्रॉस में जाना है, यानी हमको डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी। क्या हमारे पास क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन के नाम पे कुछ दिया है क्या, वो हमको देखना है। तो हमें देखने को मिल रहा होगा कि कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है, कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास दिया हुआ है, ओके, तो भाई नेट दिया है, नेट 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 से हमको ग्रॉस में जाना है, ओके ओके, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालते हैं एनएनपी एट एफसी, क्या निकालते हैं, एनएनपी एट एफसी, उससे पहले अपन क्या निकालेंगे, उससे अपन पहले डोमेस्टिक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूले में क्या कहा है आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओके, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, स्पेलिंग गलत हो जाएगी, चिल्ला चिल्ली मत करने लगना यहीं पे, अरे सर ये क्या है, कंपनसेशन टू द एम्प्लॉय, अच्छा चलो ठीक है, बेसिक फॉर्मूला रखो, इंटरेस्ट हमारे पास दिया ही हुआ है, ओके, रेंट दिया है क्या, चलो ठीक है, रेंट भी हम जोड़ देते हैं, ओके, प्रॉफिट दिया है क्या, प्रॉफिट भी हम जोड़ देते हैं, ओके, चलो ठीक है, इतना तो हमको दिख रहा है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट हमको दिख रहा है, मिक्स्ड इनकम दिख रहा है क्या कहीं पे, बाकी सारी चीजें तो मुझे नहीं याद है, बट मिक्स्ड इनकम का है तो मिक्स्ड इनकम हम लिख देते हैं, मिक्स्ड इनकम। अब ये सब सारी चीजें जो फॉर्मूले बेस पे हैं वो हमको दिख रही हैं, देखो, कंपनसेशन ऑफ इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी मैं समझाता हूं, देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसके बाद से डिविडेंड, डिविडेंड चलो ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ए फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वेरी गुड वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो हमें बेसिक चीजें तो सामने देखने को मिल गई हैं। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा, अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी तुम्हारे पास इंटरेस्ट गिवन है, तो डिविडेंड की इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, डिविडेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। दूसरा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसको भी हम टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इंक्लूड नहीं करते हैं, बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं कि इन सिचुएशंस को हम बदलते कैसे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 2000 रुपए दी हुई है, चलो ठीक है लिखो इसको, 2000 रुपए
इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट 500। रेंट देखो कितना दिया हुआ है, रेंट और प्रॉफिट एक ही साथ देख लो, 700 और 800, 700 और 800, 700 और 800, 700 और 800, 700 और 800। और मिक्स इनकम कितनी दी हुई है हमारे पास? मिक्स इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, यहां देखो 1500, यानी 1500। इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़िए, 2000 प्लस 500 2500, 2500 और 700 कितना हो गया? 3200, 3200 और 8 4000, 15 एक 4500, यानी 5500, 5500 आपका टोटल अमाउंट आ गया। ये जो अमाउंट आया है ना, ये जो हमारा अमाउंट है ना, ये हमारा निकला है एनडीपी एट एफसी का। क्या निकला है भैया? एनडीपी एट एफसी का। याद रहिएगा, पहले हमको यही निकालना है। अब इसके बाद से अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे मुन्ना, अपन को निकालना होगा एन पी एट एफसी। क्या निकालना होगा? एन पी एट एफसी। इसका मतलब कि हमको नेशनल इनकम निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? नेशनल इनकम निकालनी होगी। क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है, टू अब्रॉड लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो 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 देखो, ये दिख रहा है, इफ नो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ है, टू अब्रॉड लिखा हुआ है। अगर फ्रॉम होता तो ऐड करते, फ्रॉम होता तो ऐड करते, बट फ्रॉम नहीं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि आपको एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए एनडीपी एफसी में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दीजिए, यानी 5500 में माइनस करेंगे, देखिए कितना वैल्यू है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड? 150। कितना दिया हुआ है? 150। इसको जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी? 5350, 5350। अब ये आपका निकल गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकल गया? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आपका निकल चुका है। अब आएगा असली मजा। तुमको निकालना क्या है? तुमको निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओहो, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तुम्हारे पास एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, एन नहीं, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस पे निकालना है। क्या निकालना है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस पे निकालना है। एनएनपी एट एफसी दिया हुआ है, चलो ठीक है। नेट दिया है, ग्रॉस में जाना है। नेट दिया है, ग्रॉस में जाना है, यानी डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए भैया, डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है आपके पास, मार्केट प्राइस में जाना है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी ऐड कर दीजिए आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दीजिए, यानी एनएनपी एट एफसी की वैल्यू मेरे पास 5350 दी हुई है। अब देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वो दिया है क्या हमारे पास? दिया तो है भैया, कितना दिया है? 100 दिया हुआ। हम क्या करेंगे? 100 को इसमें ऐड कर देंगे, 100 को ऐड कर दीजिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है आपके पास? नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है, हम ही देख लेते हैं, 250। गजब। अब इन सभी को आपने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 5 5 10, 3 1 4 1 5, 5 3 6 1 7, कितना आ गया? 5700। यहां पे आपका हो गया। बात समझ में आई? बोलो समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी, बोलो इसी बात पे अच्छा आदमी, तुरंत अभी इसी टाइम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। हम्म हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया?
एनएनपी एट एफसी निकालना है। क्या निकालना है भैया? एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एनएनपी एट एफसी हमको फाइंड करना है। क्वेश्चंस में हम देखते जाते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मतलब नहीं है इसका। कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय इसका मतलब है, इसकी वैल्यू को देखिए क्या दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है क्या? अच्छा चलो ठीक है, 6000 दिया हुआ है। ठीक, रेंट दिया है क्या हमारे पास? रेंट हमको 400 दिख रहा है, रेंट हमको 400 दिख रहा है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है? देखो डिविडेंड हमको लग रहा है कि 200 दिया हुआ है। पहले गलत खिंचा गया। डिविडेंड कितना दिया हुआ है भैया? देखो नहीं, चलो इसी में काम करो। डिविडेंड 200 दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखो 300 दिया हुआ है। चेंज इन स्टॉक हमें नहीं लगता चेंज इन स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगता नहीं है। और इंटरेस्ट इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सारी चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसको इंक्लूड करेंगे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, आ जाओ। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ये याद रखिएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। 6 नंबर पाना है तो पूरा लिख के जाइएगा, ये नहीं कि अब आधा आधा उड़ा दिए रजा। टीचर भी नंबर उड़ा देगा, काम समझ में आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद से रेंट, उसके बाद से इंटरेस्ट, उसके बाद से क्या आएगा? प्रॉफिट। हाँ हाँ, तुम भी इसमें खेल लो बेटा। प्रॉफिट, इतना चीज तो हमको देखने को मिल रही है। ठीक, इतनी चीज हमको देखने को मिल रही है। अब इन सभी चीजों को जोड़ दोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा? एनडीपी एट एफसी निकलेगा। जोड़ के देखो, जोड़ो। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है? 6000। कितना दिया हुआ है? 6000 दिया हुआ है। चलो ठीक है, 6000। रेंट और इंटरेस्ट देखना। रेंट दिया है 400, इंटरेस्ट दिया है 500। देखो रेंट यहां पे है ना, रेंट यहां पे है और इंटरेस्ट यहां पे। ठीक है, तो रेंट 400, इंटरेस्ट 500। रेंट 400, इंटरेस्ट 500। प्रॉफिट देख लो कितना दिया है। प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 800। यार 800। अब ये हमारे पास डील हो गया पक्का। इन सभी को जोड़ घटा दीजिए। तो 6 4 64, 64 और 5 है, नहीं 6 8 68, 68 4 72, 72 और 72 और 5, 72 और 5 तुम्हारे हो गए 77, यानी 7700। आपके 7700 आ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये जो 7700 आया है, ये आपकी वैल्यू किसकी दिखाएगा? NDPHFC। आपको जाना कहां पे है? नेशनल इनकम निकालना है, यानी आपको जाना है NNP एट FC में। क्या जाना है? NNP एट FC में आपको जाना है। तो आपको NDPFC में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। मगर वो दिया ही नहीं है। ये क्या दिया हुआ है? टू अब्रॉड दिया हुआ है। उसको माइनस कर दो। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ, उसको माइनस कर दो। 7700 की वैल्यू दी हुई है तुम्हारी NDPFC की। NFIA की वैल्यू देख लो, NFT की वैल्यू देख लो, -80। यार अजय तो प्लस हो गया। -80, 7780। काम 25, क्वेश्चन हमारा डन हो गया है। ठीक, आगे चलो।
आगे चलते हैं मुन्ना, क्वेश्चन देखते हैं। क्या निकालना है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, आसान है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, इसमें भी नेशनल इनकम निकालना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, उसके बाद से हम बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, ओहो बताइए क्या इंक्लूड होगा ये नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, क्या इंक्लूड करेंगे हम इसमें, आप हमें बताइए। हम क्या इंक्लूड करेंगे इसमें? क्या हम इंक्लूड करेंगे इसमें? नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। वेजेस एंड सैलरीज का इस्तेमाल होगा। नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, ट्रांसफर टू अब्रॉड। अब कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा देखो, पहले देखो जो जो हमको आता है उसको हम लिख लेते हैं। रेंट हमको समझ में आता है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट हमको नहीं समझ में आ रहा है सर। इंटरेस्ट, अच्छा चलो ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकरिंग टू अ गवर्नमेंट, हमको सर ये भी नहीं समझ में आ रहा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, अच्छा ये समझ में आया। नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ओहो ये तो हमको दिख ही रहा है, यानी हमको ये समझ में आ गया, हमको ये समझ में आ गया। और हमको प्रॉफिट सर देखने को मिल रहा है, और हमको सर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, इसके अलावा हमको कुछ भी देखने को नहीं समझ में आ रहा है। तो नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट भाई, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अंतर नहीं आता है। नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, सर्कुलर फ्लो में बाय गवर्नमेंट का जब क्वेश्चन बना ही नहीं है, 3 फ्लो की इकोनॉमी में आप सिर्फ सिंगल 2 ही इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जब मामला ही नहीं तो उसको क्यों इंक्लूड करने जाएंगे आप। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अकरिंग टू गवर्नमेंट, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बात किया हुआ, अकरिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से मतलब नहीं है। अगर यही एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता तब समझ में आता कि हाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, बट गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दिया। गवर्नमेंट कहां से आ गई भाई? गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तैयार करती है क्या खाली? और बाकी प्राइवेट प्लेयर कहां जाएंगे? अडानी अंबानी ये सब कहां जाएंगे तेल लेने? तो इन सबको तो इंक्लूड करना है। सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर, अच्छा इसके पहले वाले क्वेश्चन में तुमने देखा होगा कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वो इंक्लूड नहीं होता है। बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए, उसके द्वारा होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उस मामले में उसने कह दिया कि जितने भी एम्प्लॉयर थे वो सब मिलके कुछ दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर होना चाहिए। ठीक, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ऑब्वियस बात हमको देखने को मिल रहा है, और हमको प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। तो हमको सीधे सीधे एनएनपी पे निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सभी को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, मैं यही क्वेश्चन कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज को दिया हुआ है 600 मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, दिया है, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करिए, रेंट ऐड करिए, रेंट ऐड करिए, कितना दिया? 200, 200 दिया। इंटरेस्ट ऐड करिए, इसको ऐड करो, कितना दिया हुआ है? 300। प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे, देखो कहाँ गया रे, कितना? 300, इसको ऐड करो। अच्छा चलो ठीक है, और क्या हमारा बच गया? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय, इसको ऐड करो 100। अब इन सभी को जोड़ दो तो क्या निकल के आया? 6 200 800, 3 3 6 6 14 से 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए तुम्हारे क्या निकल के आ गए? एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। ठीक, एनडीपी एट एफसी निकल के तुम्हारा आ गया। इसमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ हम चले जाते हैं, इसीलिए ना कलर ब्लाइंड होना बड़ा समस्या है यार, दिखता नहीं है कुछ। ये वाला जो मामला है इसको आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो -50 आपका क्या निकल के आ गया? एन एन पी
एट फैक्टर कॉस्ट। हो गया क्वेश्चन। बट आप क्या करिएगा, मेरी तरफ मत करिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए था यहाँ पे कि मैंने एकदम क्वेश्चन यहीं पे आपको लगा दिया। ये आपको काम नहीं करना है, आपको बाकायदे लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि रजा एकदम बना ही दिए, तो ये झटके में किया गया है कि आपको समझ में आ सके, मगर झटके में आपको नहीं करना। एग्जाम में झटके में करेंगे, झटके में झटका निकल जाएगा। ठीक है भैया, तो झटका नहीं देना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट अ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। वो निकालिए इसको। ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, जाओ, ये क्वेश्चन ये सिर्फ आप लोगों के लिए, इसको लगाइए, इसको लगाइए। मैं बता देता हूं, देखो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये देखो, ये नहीं इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, इसकी जगह ये इंक्लूड होगा। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड होगा, मैं बता दे रहा हूं। नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, रेंट एंड रॉयल्टी, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अच्छा, नेट करेंट ट्रांसफर टू अब्रॉड है तो इसको इंक्लूड नहीं करोगे। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इंक्लूड करोगे, प्रॉफिट इंक्लूड करोगे, इंटरेस्ट इंक्लूड करोगे, और इसके बाद से क्वेश्चन में क्या दिया है उसके हिसाब से आगे जाएंगे। तो यही इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा इसको। ठीक, होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे यार बढ़ाओ, मेरे भी थोड़ा सा कल बनना चाहिए ना यार, हम भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर कराएंगे नहीं कराएंगे, हम भी बड़े बड़े टीचर बनेंगे नहीं बनेंगे ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी सब सही, दूध दही।